अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वीकली एनालिसिस के बारे में और जानेंगे कि गोल्ड इस वीक क्या कर सकता है। गोल्ड के बयास हमारे क्या होने चाहिए, गोल्ड किन लेवल से सेल हो सकता है, किन लेवल से बाय हो सकता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे मंथली कैंडल से। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं लाइव स्ट्रीम के अंदर कि मार्केट हमारी पिछले 4 मंथ से लगातार एक ही अपर साइड रेंज के अंदर खड़ी है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मार्केट चौपी हुई खड़ी है। और मार्केट के अंदर कोई भी ऐसे कुछ खास लेवल या कुछ खास डायरेक्शन नहीं दिखने को मिल रही, क्योंकि मार्केट के अंदर बार बार एक ही एरियाज चल चुके हैं। चलिए मंथली को अगर देखें तो जैसा कि हम लोग ने स्ट्रीम में डिस्कस किया था कि अगर मंथली कैंडल इस तरह रेड में क्लोज होती है, नेक्स्ट चांसेस हैं कि मार्केट एकदम से बड़ा ड्रॉप दे और एक इंगल्फिंग कैंडल बना दे। लेकिन ये काम फिलहाल क्यों नहीं हुआ या होते हुए नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मार्केट के अंदर एनएफपी थी और एनएफपी ने मार्केट को ऊपर ले गई। देखते हैं वीकली के अंदर वीकली का क्या सीन है। वीकली के अंदर भी यही सीन है कि मार्केट अपना एक लोअर सपोर्ट से, एक माइनर सी सपोर्ट से यहाँ पे पंप हो चुकी है और अच्छा खासा यहाँ पे मूव दे चुकी है। मार्केट लगभग 900 पिप का मूव दे चुकी है, अनएक्सपेक्टेड मूव है। वीकली के अंदर कुछ भी नहीं है। वीकली के अंदर एक अपर साइड रेजिस्टेंस है और एक लोअर साइड यहाँ पे सपोर्ट है। इसके अलावा वीकली के अंदर और कुछ भी नहीं है। जहाँ पे कोई चार्ट नहीं है, कोई स्ट्रक्चर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको हम लोग मार्क करें। ठीक है, यहाँ पे देखें, एक ये सपोर्ट है, ठीक है, एक ये सपोर्ट है और एक ये सपोर्ट थी छोटी सी, एंड उसके बाद जस्ट मार्केट के अंदर एक छोटी सी यहाँ पे रेजिस्टेंस थी। इसके अलावा मार्केट में कुछ भी नहीं है। तो मार्केट इन तीनों जोन के अंदर ही खड़ी है। और यहाँ पर जो अभी देखने को मिल रहा है कि मार्केट ने अपनी जो रेजिस्टेंस थी उसको नीचे टैप किया और जो पहली सपोर्ट थी उसको टैप किया, अभी ऊपर जा रही है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मार्केट तो बाय साइड जो है दिख रही है हमें। अदरवाइज ये सपोर्ट ब्रेक होती तो मार्केट एटलीस्ट यहाँ पे आती और यहाँ से हम बाय साइड को प्लान करते। लेकिन मार्केट पहले ही माइनर सपोर्ट से यहाँ पे एनएफपी के अंदर रिजेक्ट हुई और अच्छा खासा बाय साइड को मूव दे दिया। यहाँ पे वीकली के अंदर कुछ खास इतना नहीं है, बस यही है कि अभी मार्केट स्टिल ऊपर जा सकती है, 800 से 900 पे ऊपर जा सकती है। अगर इतना ऊपर जाती है और कुछ भी ऐसा कोई रिजेक्शन का सीन नज़र नहीं आता तो दोबारा से ऑल टाइम हाई के चांसेस लग सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं डेली चार्ट के अंदर। डेली चार्ट भी काफ़ी ज़्यादा चौपी है। इसके स्ट्रक्चर के अंदर तो मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बाय सेल होता रहता है, क्योंकि मार्केट के अंदर जब भी रेंज होती है स्ट्रक्चर वहाँ पे आप लोगों का इसी तरह बाय सेल होता है। तो स्ट्रक्चर के अंदर तो मैं नहीं जाऊँगा, बट आपको कुछ ऑप्शंस बताऊँगा। उन ऑप्शन की बेस पे हम लोग मार्केट में बाइंग या सेलिंग देख सकते हैं और स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर देख सकते हैं। सबसे पहले डेली की बात करूँ तो डेली की भी यहाँ पे सपोर्ट थी और यही रेजिस्टेंस थी जहाँ से मार्केट ने ड्रॉप दिया और अभी जहाँ से मार्केट पंप हो रही है। ठीक है, ये एक सप्लाई डिमांड या सपोर्ट रेजिस्टेंस का वर्क कर रही है मार्केट रेंज के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे एक ब्रेकर बन चुका है। ठीक है, यहाँ पे एक ब्रेकर बन चुका है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको माइंड में यही रखना है कि ये ब्रेकर और ये जो है डिमांड पूरी बन चुकी है। मार्केट अभी इतनी आसानी से इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। फर्स्ट टाइम तो बिल्कुल ही ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने माइंड में आप ये डाल लें कि मार्केट अभी है बुलिश। ठीक है, मार्केट अभी बुलिश है, मार्केट को पंप होना चाहिए एटलीस्ट 700 से 800 पिप और पंप होना चाहिए मेरे हिसाब से। और वो कुछ लॉजिक्स हैं, कुछ रीज़न है, मैं आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने माइंड में डाल लें कि डेली के अंदर जब भी मार्केट इस ब्रेकर पे आए, ठीक है, तो आप लोगों का ये सारा ये जो कैंडल है ये एक डिमांड कैंडल है। ठीक है, ये एक डिमांड कैंडल है। यहाँ पे आप लोगों ने बाइंग करनी है। कोई भी छोटे टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद आप लोगों ने बाइंग करनी है। मैं स्ट्रक्चर नहीं बता रहा, आप लोगों को ऑप्शंस बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही है कि मार्केट यहाँ से पंप हो जाए। ठीक है, उसके बाद क्योंकि स्ट्रक्चर हमारे सेल साइड भी थे तो मार्केट में हम लोग रिजेक्टेड एरियाज भी देखेंगे कि रिजेक्शन कहाँ से ले सकते हैं। तो रिजेक्शन के लिए मार्केट के पास एक ये जोन है, ये वाला जोन है। ये आप लोग इसको फेयर वैल्यू गैप या फिर कुछ भी सप्लाई का नाम दे दें, नाम में कुछ नहीं रखा। तो ये एक एरिया है। तो ये एक एरिया है जहाँ से मार्केट थोड़ा बहुत रिजेक्ट हो सकती है। ये यहाँ से रिजेक्शन लेके फिर मार्केट यहाँ पे है और यहाँ से फिर ऊपर को जाए। ठीक है, अच्छा, तो अभी हम जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। और मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूं कि मार्केट जब भी गिर रही होती है तो मार्केट शिफ्ट कब होती है? मार्केट शिफ्ट तभी होती है जब वो कोई भी अपना प्रीवियस या कोई भी माइनर रेजिस्टेंस या माइनर सपोर्ट ब्रेक करती है। तो यहाँ पे आप लोग देखें कि यहाँ पे एक माइनर सी रेजिस्टेंस थी, ये ऑर्डर ब्लॉक था जो कि मार्केट को ब्रेक नहीं करना चाहिए था किसी भी सूरत। ठीक है, बट मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया। तो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल माइंड में अलर्ट यही बजना चाहिए कि यहाँ पे जो माइनर रेजिस्टेंस थी ये ब्रेक हो चुकी है। माइनर रेजिस्टेंस ब्रेक हुई या माइनर सप्लाई ब्रेक हुई या आप लोगों का ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हुआ या स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, कुछ भी कह सकते हैं। तो इसके बाद मार्केट को नीचे आके इसको रिस्पेक्ट देके ऊपर जाना चाहिए। ऊपर कहाँ तक जाना चाहिए? ऊपर उस एरिया तक जाना चाहिए जहां पे आप लोगों की पहला सेलिंग जोन या रिजेक्शन जोन है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि डेली के अंदर यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप पड़ा है। ठीक है, सो मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होने के बाद इस जोन पे आएगी जो उसने छोड़ा है और यहाँ पे बाय हो सकती है। अगर यहाँ पे मार्केट आने के बाद बाय होती है तो फिर आप लोगों का जो नेक्स्ट टारगेट है वो ये लिक्विडिटी रहेगी। ठीक है, ये वाली लिक्विडिटी रहेगी।
ये आप लोगों का नेक्स्ट टारगेट रहेगा रहेगा लगभग आप लोगों का 1130 पिप का जो है वो टारगेट रहेगा यहाँ से। अभी आ जाते हैं H4 के अंदर। सो H4 के अंदर हम मार्किंग करेंगे, डेली के अंदर मैंने मार्किंग नहीं की रेंज की वजह से। सो H4 के अंदर मैं मार्किंग करके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो H4 का जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली यहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट हो गया था, उसके बाद स्ट्रक्चर जो है हमारा कुछ खास बना नहीं है। तो मैं आपको जो है बता देता हूँ H4 का स्ट्रक्चर। तो देखें यहाँ पे H4 का मोमेंटम शिफ्ट हुआ इस एरिया पे, यहाँ पे H4 का मोमेंटम शिफ्ट हुआ। उसके बाद अभी तक आप लोगों के हिसाब से यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। मेरे हिसाब से ये नहीं है, क्योंकि मेरे रूल्स थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ पे भी आप अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे भी नहीं है कुछ। तो ये हमारा लो पड़ा है, ठीक है, ये हमारा लो पड़ा है। तो H4 के हिसाब से हम लोग जब भी मोमेंटम शिफ्ट होता है इस तरह, तो हम लोग ट्राई करते हैं कि एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो तो फिर हम लोग सेलिंग की तरफ शिफ्ट हो जाएं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो मार्केट ने क्या है, यहाँ पे लो है और यहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट हुआ है। अगर हम लोग सेलिंग के जोन भी मार्क करेंगे, हाँ मार्केट अभी सेलिंग में है, तो आप लोगों के पास कुछ छोटे मोटे एरियाज निकल के आते हैं। वो एरियाज क्या है, मार्केट यहाँ पे खड़ी है, यही आप लोगों का एक सेलिंग जोन बन रहा है। ये H4 के हिसाब से आप लोगों का एक सेलिंग जोन है, ठीक है। इसका कलर मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ये आप लोगों का H4 के हिसाब से सेलिंग जोन है, यहाँ से मार्केट को गिरना चाहिए। और उसके बाद ये एक सेलिंग जोन है जहाँ से मार्केट को गिरना चाहिए। इसका भी मैं अभी थोड़ा इसको रिफाइन कर देता हूँ ये एरिया। तो ये दो एरियाज निकल है जहाँ से मार्केट को ड्रॉप देना चाहिए या रिजेक्शन लेनी चाहिए एज अ स्ट्रक्चर, ठीक है, एज अ स्ट्रक्चर। तो मार्केट ने इतना ज़्यादा बुलिश यहाँ पे क्यों हुई, क्योंकि वीकली का लेवल था, डेली का लेवल था, जिसकी वजह से मार्केट ने अच्छा खासा अग्रेसिव मूव दिया। अच्छा, यहाँ पे H4 के हिसाब से और कुछ भी नहीं है, ये एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फेयर वैल्यू गैप है। 3395 से 3405, यहाँ से भी मार्केट कुछ ना कुछ देगी। तो H4 के हिसाब से भी आप लोगों को माइंड में यही रखना है कि मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो सकती है यहाँ तक, और यहाँ से रिजेक्ट हो सकती है यहाँ तक। और ये इन दोनों एरियाज में से आप लोगों का ये तो लास्ट में आप लोग कह सकते हैं कि 95% चलेगा। तो मार्केट आप लोगों को रिजेक्शन एटलीस्ट 500 से लगभग 700 पिप के लिए रिजेक्शन भी देगी, ठीक है। तो ये भी आप लोगों ने स्ट्रक्चर के साथ पकड़नी है और हम लोग भी लाइव के अंदर इसको पकड़ेंगे जरूर, ठीक है। इसके बाद हम लोग बाइंग देखेंगे। देखें ना आप लोग कि अगर आप लोगों की एक चीज गिर रही है, ठीक है, इस तरह गिर रही है, तो वो यहाँ पे अगर बाय होती है तो बाय कहाँ से होती है ये भी देखना होता है। अभी यहाँ पे सेल होगी तो ये भी देखना होता है, और फिर ये जो मूव आया है इसके अंदर कौन से एरिया बाइंग के है ये भी देखना होता है, ठीक है। तो दोबारा से ऐसे मोमेंटम शिफ्ट हो सकता है। तो ये जो तीनों चीजें हैं आप लोगों को मालूम होना चाहिए, बट ये मालूम होने के लिए करने के लिए आप लोगों को स्ट्रक्चर आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से मार्केट को इन दो एरिया से रिजेक्ट होना चाहिए और फिर इस एरिया पे आके हमें सेलिंग को खत्म करके यहाँ पे बाय का जो है वो बाय की तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए। अच्छा, H4 के हिसाब से हमारे पास ये आ गया। अभी मैं आता हूँ यहाँ पे H1 के अंदर। तो H1 के अंदर अगर मैं आऊँ तो H1 के अंदर आप लोग देखेंगे कि मार्केट यहाँ पे आने के बाद H1 के अंदर इस एरिया पे जहाँ पे H4 का कुछ भी नहीं है, यहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट हो चुका है H1 के अंदर, ठीक है। मोमेंटम शिफ्ट होने के बाद मार्केट अभी ऊपर जा रही है। तो अभी आप लोगों को ये भी माइंड में रखना चाहिए कि मोमेंटम शिफ्ट होने के बाद भी एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट करते हैं। तो इस हिसाब से भी अगर मोमेंटम शिफ्ट हम लोग मान लें, ठीक है, और मैं आपको कुछ एरियाज बता दूं रिफाइन करके, तो मोमेंटम शिफ्ट का ये एरिया जो है यहाँ पे, ये एरिया एक बुलिश है, ठीक है, यहाँ पे बाइंग हो सकती है H1 के मोमेंटम शिफ्ट के हिसाब से। और उसके बाद यहाँ पे एक जोन है, ठीक है, ये एक बुलिश के लिए है। और उसके बाद हमारा नीचे है, यहाँ पे एक छोटी सी लिक्विडिटी है, तो मार्केट थोड़ा नीचे आएगी। तो ये जो दो एरियाज हैं ये हमारे H1 के हिसाब से बाइंग के हैं। अभी देखें आप लोग, एक आप लोगों का डेली जोन है, ठीक है, H4 इस हिसाब से आ रहा है, ठीक है, H4 इस हिसाब से आ रहा है। यहाँ पे H4 था इस तरह, H4 अभी यहाँ पे खड़ा है इस हिसाब से। H1 क्या कर रहा है, H1 भी पहले यहीं पे था, बट यहाँ पे आने के बाद H1 ने ये काम कर दिया, ठीक है। ये काम करने के बाद H1 यहाँ पे खड़ा है। और हम क्या करेंगे अभी कि यहाँ पे हम लोग बाइंग करेंगे H1 के हिसाब से कहाँ तक, H4 के सेलिंग जोन तक। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कि हम लोग बड़े टाइम फ्रेम के सेलिंग जोन तक जाएंगे, छोटे टाइम फ्रेम के बाइंग जोन को पकड़ के। सिंपल सी बात है, ये ट्रेंड अलाइनमेंट होती है, ठीक है। सो यहाँ पे भी हमारे पास क्या क्या ऑप्शन हैं, ऑप्शन यही है कि आप लोगों ने इन एरिया से आप लोगों ने बाइंग करनी है, ठीक है। इन एरिया से आप लोगों ने बाइंग करनी है, इन एरिया से या तो आप लोग वेट कर लें जस्ट बाइंग के लिए, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि ऊपर से आप सेल पकड़ लें, ठीक है, ऊपर से सेल पकड़ लें और यहाँ पे आके सेलिंग को खत्म कर दें और बाइंग करना शुरू कर दें, ठीक है। अच्छा, तो ये है हमारा H1 का मोमेंटम शिफ्ट। और अभी हम लोग फिप तो लगा नहीं सकते जब तक हमारा हाई कंफर्म नहीं होता, तो फिप नहीं लग सकता। तो ये जो एरियाज हैं ये बेस्ट जोन है। तो बस आप लोगों के पास ये कुछ एरियाज हैं करीब करीब। उसके बाद छोटे मोटे एरियाज ये पड़े हैं, जैसे ये एक इंडिसीजन कैंडल पड़ी है, ये भी आप लोगों का ऑर्डर ब्लॉक के का काम करेगी। यहाँ से भी आप लोगों को रिजेक्शन मिलेगी, यहाँ से भी आप लोगों को रिजेक्शन मिलेगी। अभी आप लोग ये देखें कि H4 में भी मोमेंटम शिफ्ट होने के बाद अभी तक कोई BOS नहीं हुआ, तो सेलिंग क्या है, रिस्की है। H1 में
बाय साइड मोमेंटम शिफ्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी आप लोगों को बाइंग मिल तो सकती है, लेकिन कंफर्म बाइंग नहीं मिल सकती, बाइंग भी रिस्की है। तो क्या है, या तो मार्केट यहाँ पे नीचे आए और दोबारा से एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दे, तो फिर हम 100% बायर हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका, फिर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी हो चुका है, तो ट्रेंड कंटिन्यू। या फिर मार्केट क्या कर दे, यहीं से गिर जाए और थोड़ा बहुत यहाँ पे रिजेक्शन तो देगी, और दोबारा से अभी H4 का BOS कर दे, तो फिर हम 100% सेलर हो जाएंगे। तो ये हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। तो अभी आप नेक्स्ट वीक क्या कर सकते हैं, सेलिंग भी कर सकते हैं इन एरिया से। ये एरिया जो है 3365, 3383 और 3410, और बाइंग कहाँ से कर सकते हैं आप लोग, 3334 एंड 3315, यहाँ इन एरिया से आप लोग बाइंग कर सकते हैं। और अभी आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, आप लोगों को 110% हर जोन आपको चलता हुआ नजर आएगा, टच एंड गो पे भी। अच्छा, रिफाइनिंग थोड़ा करनी होती है। अभी आ जाते हैं M15 के अंदर। तो M15 अगर मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पे क्योंकि अगर जोन बड़े हों तो आप लोगों को रिफाइनिंग करनी होती है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये NFP का मूव है, सो मार्केट जो है उम्मीद है इसी 3334 को टैप करके चली जाएगी। और यहाँ पे भी क्योंकि ये अभी आप कह सकते हैं इसको रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट है, स्ट्रक्चर भी ब्रेक हुआ है, तो यहाँ पर भी आप लोगों की मार्केट इसी को टैप करके चली जा सकती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं अपना थोड़ा सेशन की तरफ, ठीक है, कुछ लिक्विडिटी वगैरह देख लेते हैं। तो सेशन की मैं बात करूं, तो मार्केट के अंदर जो हाईएस्ट सेशन बचा हुआ है, जो मार्केट को उठाना चाहिए और फिर ड्रॉप देना चाहिए, वो ये सेशन है, ठीक है, वो ये सेशन है लगभग 3377। सो मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद ऊपर जा सकती है, और आप लोगों का 3383 से सेलिंग जो है वो बेस्ट सेलिंग रहेगी, ठीक है। सो ये भी आप लोगों ने माइंड में रखना है कि यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा ये लिक्विडिटी है, सो मार्केट इसको भी उठा सकती है। अगर सेल साइड की लिक्विडिटी की बात करें, ठीक है, सो यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है। सो ज़्यादातर चांसेस यही है कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाए, रेंज करे, और यहीं की अपनी कोई ना कोई लिक्विडिटी उठा के ऊपर चली जाए। क्योंकि अगर मार्केट को इतना ज़्यादा नीचे आ गई, तो फिर मार्केट के पास ऑप्शन ही नहीं है बाइंग जाने के लिए। तो मार्केट यही कर सकती है, यहाँ पे थोड़ा सा रेंज करके, ठीक है, यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद थोड़ा सा रेंज करेगी, यहाँ कोई भी अपना लिक्विडिटी बनाएगी सेशन की, एशिया सेशन की या यूके सेशन की, उसको उठाने के बाद ये लेवल पे कर सकती है, ये फेयर वैल्यू गैप पे कर सकती है, और उसके बाद ऊपर जा सकती है। फिर यहाँ से रिजेक्शन लेगी, रिजेक्शन लेने के बाद जो भी उसका कोई भी ब्रेकर ब्लॉक, कोई भी फेयर वैल्यू गैप बचेगा, उसको प्ले करके ऊपर जा सकती है। सो ये आप लोगों ने माइंड में रखना है, ये काफ़ी ज़्यादा मार्केट के अंदर ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। सो बस अभी यही है कि मार्केट इन एरिया से आप लोग सेल और बाय बिना झिझक कर सकते हैं, कोई भी खतरे वाली बात नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना कि अगर किसी भी साइड एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, अगर बाय साइड भी मार्केट यहाँ पे नीचे आने के बाद एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देती है, तो आप लोगों ने बुलिश ही हो जाना है। ऊपर से जस्ट आप लोगों को रिजेक्शन मिलेगी, ठीक है, ऊपर से जस्ट आप लोगों को रिजेक्शन मिलेगी, बड़ी सेलिंग नहीं देखनी, ठीक है। क्यों नहीं देखनी, उसका रीजन यही है कि आप लोग H4 में आओ तो एक क्लीन रेंज नजर आ रही है आप लोगों को, डे 1 में आओ तो एक क्लीन रेंज है। तो क्लीन रेंज जिस तरह मार्केट गिरी है उसी तरह ही फिल आउट हो सकती है। सो थोड़ा इसको माइंड में रखना, और मार्केट को बाय साइड सेल साइड संभल के ट्रेड करना, लेकिन कर सकते हैं दोनों साइड, कोई भी खतरे वाली बात नहीं है। बट किसी भी साइड एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए तो फिर आप लोगों ने एहतियात करनी है। अच्छा, M15 के स्ट्रक्चर की हम लोग बात कर रहे थे, तो M15 के स्ट्रक्चर के हिसाब से मार्केट के अंदर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है, ये आप लोगों का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, और ये आप लोगों का पड़ा है लो, ठीक है, ये आप लोगों का लो पड़ा है। अच्छा, तो मार्केट के पास अभी ऑप्शन क्या है कि मार्केट यहाँ से गिरे, ठीक है, मार्केट के पास ऑप्शन ये है कि ये जो डिमांड है, ये डिमांड पे करे, ठीक है, ये डिमांड जोन को पिक करे। या मार्केट के पास दूसरा ऑप्शन ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा नीचे है, और ये जो आपको बड़ा सा फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है जो कि लगभग 3334 है, ठीक है, यहाँ से मार्केट ज़्यादातर आई तो इसी एरिया से आके मार्केट बुलिश हो जाएगी। तो इन दो एरिया से आप लोग बिना झिझक भी बाय कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन याद रहे, ये रिजेक्ट होकर आएगा नीचे, तो उसके बाद ये काफ़ी अच्छा डिमांड जोन आप लोगों का बन जाएगा, और काफ़ी बड़ी बाइंग आप लोगों को मिल सकती है। और दूसरा ये एरिया, तो ये हमारे हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम के कुछ बाइंग जोन, ठीक है, ये यहाँ से आप लोगों को बाइंग मिलेगी, ठीक है, इन एरिया से आप लोगों को बाइंग मिलेगी बहुत ही प्यारे वाली। और ये जो एरिया है यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा सेलिंग मिल सकती है, ठीक है, यहाँ तक और यहाँ तक ये एरियाज। तो ये आप लोगों का है मंडे के लिए, मंडे को जो भी सुबह सुबह उठ के ट्रेड करते हैं तो उनके लिए ये माइंड में रखना आप लोग। स्ट्रक्चर बुलिश है तो बाई की ट्राई करो, और ये जो है आप लोगों के सेलिंग रिजेक्शन जोन है, तो यहाँ पे भी आप बिना झिझक कर सकते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, आप लोग सेलिंग की ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ट्राई करेंगे किसी अच्छी कन्फर्मेशन के साथ, ठीक है। बहुत ही बाइंग का अच्छा प्रेशर है, सो बाइंग सेफ रहेगी, सेलिंग भी सेफ है, लेकिन बाइंग से थोड़ा कम सेफ है। सो बस अपने जोन पे जो है आप लोग करते जाएं ट्रेड्स, और इंशाल्लाह प्रॉफिट बनेगा, ठीक है गाइस। तो आज की वीडियो थोड़ा दूसरी वीडियो से थोड़ा मुश्किल थी, थोड़ा चीज़ें अजीब आपको लगी होंगी, सो कोई बात नहीं, मैं भी वीकली हर वीक पे वीडियो बनाऊंगा, और उसके बाद जो है आपको लाइव स्ट्रीम में भी बताता रहता हूँ, तो आपको इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ों की समझ आ जाएगी। इसमें और भी डीपली जाया जा सकता है, बट और डीपली मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि ये वीकली एनालिसिस है, कोई डेली एनालिसिस है नहीं। तो वीकली के अंदर आप लोगों को एक डायरेक्शन मिल जाती है, एक कुछ बड़े बड़े लेवल्स मिल जाते हैं, इसके अलावा और कुछ भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। डेली बेस पे अलग ट्रेडिंग होती है, वीकली पे जस्ट आपको डायरेक्शन का मालूम होना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा हम देखते हैं वॉल्यूम को। तो वॉल्यूम यहाँ पे बहुत बड़ा वॉल्यूम आया है यहाँ पे,
ये देखें वॉल्यूम, ये वॉल्यूम आने के बाद यहाँ पे ये वॉल्यूम ब्रेक भी हो चुका है, ठीक है, ये वॉल्यूम ब्रेक भी हो चुका है, तो वॉल्यूम के हिसाब से भी मार्केट यहाँ पे बुलिश है। और H4 के अंदर आते हैं तो H4 का भी वॉल्यूम देखते हैं, तो H4 के अंदर कुछ खास इतने वॉल्यूम नहीं है। सो यही है, H1 के हिसाब से मार्केट आप लोगों की बुलिश है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि मार्केट जब भी आप लोगों की 3334 पे आए बिना झिझक बाय करें। उसके बाद अगर मार्केट आप लोगों की 3300 की तरफ आ जाती है तो भी बिना झिझक बाय करें। आप लोगों को 100 200 300 पे इजीली इन दोनों एरिया से मिल जाएगा। और उसके बाद जो आप लोगों का एरिया है 3385 और 3396, जहाँ से बिना झिझक आप लोग सेल करें, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ठीक है। सो टेंशन की कोई बात नहीं है। बाकी ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मिलते हैं मंडे को लाइव स्ट्रीम में। सो आप लोग आ जाया करें, 2 बजे, मैं दोपहर 2 बजे आ जाता हूँ लाइव। सो वहाँ पे मिलकर ट्रेडिंग करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, अल्लाह हाफिज़।